क्या ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिएगा कितना बनता है। आप सभी से अगर अच्छे से देखे होंगे, पहले पढ़े होंगे, तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। जय मेरे, हाँ आ जाइए सभी, जय श्री राम। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाँ सामाजिक विज्ञान लिखा है रे, इतिहास, हाँ सोशल साइंस में आता है मेरे भाई। इतिहास का क्या है, सभी ऑब्जेक्टिव को एक साथ देखेंगे। पहले देखेंगे क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद, देखो आ गया। अब देखिए पढ़िए और मारिए। आप क्वेश्चन देखिए, हम नहीं मारेंगे, एक नंबर मारो आंसर, एक नंबर हम नहीं, आप मारिए। आ जाइए सभी, नमस्ते सर जी। परशु पुरुषोत्तम कुमार, हाँ भाई बोलो, नमस्ते। बताइए ऑब्जेक्टिव बताते हैं कहते हैं सब्जेक्टिव बताइए सर जी, सब्जेक्टिव बताते हैं कहते हैं ऑब्जेक्टिव बताइए। आ जाइए सभी, शेयर कर दो एक बार, एक बार शेयर करिए और जल्दी सा स्पीड में आगे बढ़िए। सभी बच्चे को शेयर कर दो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, और नए मेरे भाई जो मेरे दोस्तों हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। आगे ऐसा ही क्लास होता रहेगा, आपकी विश्वास। जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर मारिए, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री, बिस्मार्क। क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट होगा। जर्मन राइन का किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था मेरे भाई। बहुत अच्छा पुरुषोत्तम और आर्यन वर्मा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इटली के एकीकरण आया ना, इटली का एकीकरण किसने किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन सभी PYQS है, सिर्फ टेंशन मत लीजिए इसमें से। हाँ देखिए, इटली का एकीकरण में ये बताइएगा, विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल जो है, इसको विक्टर इमैनुअल ने बनाया हो, बताओ। आगे क्वेश्चन बोलो। विक्टर इमैनुअल, समझिए, विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूल ने किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री। किस पर, समझे ना। हाँ टू का क्या होगा मेरे भाई, इनमें सभी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी और मेंजिन। मेंजिन देखिए कौन सा पार्टी का स्थापना किया था, काउंट काबूल, है ना, याद रखिएगा। मैटर नहीं। अगला देखो, दो हो गया ना, तीन देखो, रक्त एवं लौह की नीति, आजा प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छा, आर्यन यादव। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, कमेंट करो सभी भाई। हाँ, रक्त एवं लौह की नीति किसने अवलंबन किया था, कमेंट करिए। हाँ, तीन का क्या होगा मेरे भाई, बिस्मार्क। ये जो है बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया था, अवलंबन किया था। ठीक है, तीन का सी, आर्यन, आर्यन वर्मा, आर्यन यादव। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रांसीसी क्रांति अभी बताए थे शुरू में, कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, चार का बताइए आंसर। शुरू में ही लिखे थे आपको कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था मेरे भाई, तो 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति यही से, यूरोप में राष्ट्रवाद यहीं से शुरू हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से ही, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति 17 नहीं बाबू, 1789 को मेरे भाई। फ्रांसीसी क्रांति याद रखिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रथम कारण क्या, फ्रांसीसी क्रांति है। अगला देखो, चार हो गया ना, इसका आंसर दो। हीगेल, हीगेल किस देश का दार्शनिक था, ये तो क्वेश्चन। कोसुत भी देखिए, कोसुत देखे ना, का संबंध किस देश थे, दोनों आया था। पांच का बताइए क्या होगा, और छह का बताइए। कहां का था बताओ, हीगेल कहां का था, हीगेल और कोसुत पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। हीगेल बहुत अच्छा, पांच का सी, आर्यन। और बाबू पुरुषोत्तम कुमार, बहुत अच्छा, सुमन कुमार। तो क्या होगा मेरे भाई, तो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और कोसुत मेरे भाई, कोसुत कहाँ के थे, हंगरी के थे, बहुत अच्छा याद है। कोसुत कहाँ के थे, हंगरी के थे। और हीगेल कहाँ के थे, याद रखिए, थोड़ा सा ही सब दिमाग में बैठाइएगा। हीगेल तो ये हंगरी ने मार दीजिएगा, देखिए हीगेल अगर हंगरी रहता तो अच्छा था, लेकिन हीगेल है तो जर्मनी, और कोसुत है तो कहाँ,
देखिएगा हंगरी, कोसुथ क्या होगा हंगरी, और हीगेल जर्मनी, ठीक है ना। आगे देखो, 5 हो गया ना, 6 देखो, 7 लाल कुर्ती। ये तो लाल कुर्ती के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत के हैं। और लाल कुर्ती को मेंजिन खान अब्दुल गफ्फार खान ये बनाए थे लाल कुर्ती। किसका, कमेंट करो। लाल कुर्ती कौन थे स्थापना किए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। आ जाओ सभी, लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था, कमेंट करो मेरे भाई। 8 का भी होगा। मेंजिन का संबंध किस संगठन से, लाल सेना से, कार्बोनरी से, डाइट से, जाल वेनरी से, जाल वेरियन। बताइए मेंजिन था ना बाबू, मेंजिन जो पढ़े थे, हाँ किससे संबंधित है मेंजिन, देखिएगा कार्बोनरी आया, आया ना 8 का। मेंजिन किससे संबंधित है, कार्बोनरी से। किससे मेरे भाई, कार्बोनरी से। क्या कोई परेशानी इसमें, मेंजिन किससे थे, कार्बोनरी से थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 9 नंबर क्या बोल रहा है, देखो जरा। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया, क्योटो सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, लॉसनिक सम्मेलन में। आंसर दो भाई, नो का क्या होगा, नो का क्या होगा, नो का क्या होगा, लॉस लॉसने सम्मेलन में, लॉसने सम्मेलन में, किस में होगा, लॉसने सम्मेलन में। वियना कांग्रेस देखिए आया ना, वियना कांग्रेस आया ना, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, गणराज्यों के पुनर्निर्माण करना, लोकतांत्रिक को राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना, क्या था बताइए, वियना कांग्रेस का स्थापना 10 का। तो वियना का स्थापना क्या था, वियना, ये नहीं नजर आती है, राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। वियना सम्मेलन कब हुआ, वियना सम्मेलन कब हुआ, वियना सम्मेलन कब हुआ मेरे भाई, आंसर दो। तो कब हुआ, 1815 में, हाँ गुरुजी 1815 में। अठारह सौ पंद्रह में, ठीक है। 10 का बी होगा, नहीं 10 का सी होगा भाई, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, तब नहीं इसको हटा दिए हो, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना। 10 का क्या होगा, 10 का सी होगा, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, हाँ 1815 होगा, ठीक है। वियना सम्मेलन 1815 में। देखो आया है, ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो जरा, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, काउंट काबूर को, काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल, विक्टर इमानुएल, विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, किस पद पर, यस सर जी, कमेंट करिए अश्विन में। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्रधानमंत्री। जी जिबेलिन, जिबेलिन संबंधित था, या जिबेलिन एक संस्था है क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी सामंतों का, ये तो पता होगा आपसे। तेरह का क्या होगा मेरे भाई, 13 बताइए तो, 13 क्या होगा, तो 13 का होगा जिबेलिन जो संस्था है व्यापारियों से संबंधित है, किससे, व्यापारियों से। अगला देखो जरा, 13 हो गया ना, 14 देखो क्या, फ्रैंक फरंट, देखिए फ्रैंक फरंट की संधि कब हुई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंक फरंट की संधि 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। फ्रैंक फरंट की संधि कब हुई थी, 14 का आंसर दो भाई। 14 का आंसर क्या होगा,
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1870 में, 1871 में, 1864 में, 1814 में। 14 कहाँ है भाई? 1814 कहाँ है इसमें? किसका मार रहे हो? आर्यन पुरुषोत्तम किसका मार रहे हो? 1864। 1871 होगा भाई। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? काउंट काबुल, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेंजिन। जर्मनी का एकीकरण कौन किए थे? इटली का एकीकरण के बारे में आता है, ये तीनों होता है ना हो। हाँ गुरुजी, लेकिन जर्मनी का एकीकरण के बारे में आता है कौन होता है? बिस्मार्क। कौन होता है? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 हो गया ना, 16 नंबर देखो। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? हाँ देखिए आया ना, अभी तुरंत बोले थे इटली का एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, ये तो आप जानते होंगे। 16 का मारिए तो, 16 का आंसर दो। 16 का बिस्मार्क होगा, गैमेंजिन होगा, काबुल होगा, गैरिबाल्डी होगा। 16 का आंसर दो भाई। हाँ ये तो अच्छा है। बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण का ये था। ये इटली का एकीकरण के बारे में आपसे पूछेगा तो बोलिएगा मेंजिन भी है, काबुल भी है और गैरिबाल्डी भी है। क्या मेंजिन भी है, काबुल भी है, गैरिबाल्डी भी है? ठीक है ना? किसका डी मार रहे हैं? इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी का एकीकरण में विरुद्ध, देखिएगा क्वेश्चन पहले समझा रहे थे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध कौन थे? इंग्लैंड थे, रूस थे, ऑस्ट्रेलिया थे, परसा थे। कमेंट करो कौन थे। कितना आसान क्वेश्चन, जब आपको समझा दिए कितना मस्त है। बोल रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन थे। ये क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो मस्त है। अगर आपको इतिहास मौजूद करना है तो आपको इसको अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर को देखना होगा। 17 का सी होगा। हाँ ऑस्ट्रेलिया बताए थे ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य किसके था? जर्मनी और इटली पे था। इसलिए इस पर कोई जिस पर आधिपत्य है उसको क्या बोलेगा? हम तो आधिपत्य है तो उसका एकीकरण काहे करिएगा? ये तो क्या करे, नहीं हो तो अच्छा रहे। 17 का क्या होगा मेरे भाई? सी होगा। जर्मनी बोलेगा इटली का एकीकरण, तो किसने किया? बिस्मार्क ने। इटली का एकीकरण में योगदान किसका है? मेंजिन का भी है, काबुल का भी है, गैरिबाल्डी का भी है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख देखिएगा वस्तुकार कौन है? फिर आया जर्मनी किसका है मेरे भाई? जर्मनी का मेंजिन होगा, गैरिबाल्डी होगा, लेनिन होगा, बिस्मार्क होगा। जर्मनी का एकीकरण में कौन होगा मेरे भाई? 18 का आंसर दो। 17 का ऑस्ट्रेलिया होगा सर जी। हाँ हाँ बहुत अच्छा, सानी साहू। 18 का दो। 18 का तो भी आसान है। क्या क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा? 18 का बोलेगा ना गुरुजी, ये तो मेंजिन, गैरिबाल्डी और ये लेनिन, ये तो इटली का है भाई। जर्मनी का तो बिस्मार्क जी। जर्मनी का कौन है? बिस्मार्क है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, 18 हो गया ना। 19 क्या बोल रहा है? 1830, ये भी क्रांति देखे थे ना। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। 19 का क्या होगा भाई? 19 का आंसर दो तो। उन्नीस का आंसर दीजिए। लखीसराय। लखीसराय के भाई। तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ 1830 में। क्रांतिकारी के बाद क्या हुआ? संवैधानिक स्थापित हुआ। 17 का ऑस्ट्रेलिया अभी 17 में है भाई, आगे दो आंसर। 17 का 4 मत दे रहा इसका। मार्टिन लूथर किंग सर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, तो धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। याद रखिएगा मार्टिन लूथर क्या थे? 20 का बोलो मेरे भाई, 20 का बोलो क्या था?
हाँ 20 का क्या था बताइए? मार्टिन लूथर किंग जर क्या थे? बहुत अच्छा समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। आगे देखो क्या बोला, गैरिबाल्डी आ गया ना। गैरिबाल्डी जो है, गैरिबाल्डी हो गया, मेंजिन हो गया, गैरिबाल्डी, मेंजिन और काउंट काबूल, ये जो आया ना गुरुजी, ये हमेशा पढ़े हैं। अंकुश हाय सर जी, हाँ डी होगा। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था मेरे भाई? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। ये जो गैरिबाल्डी है, अपने अंतिम अवस्था में अपने कौन से पदवी जानते? किसान बन गए और पूरे राष्ट्र को समर्पित अपने धन कर दिए। कौन? गैरिबाल्डी जी। ठीक है ना। यंग युवा यूरोप इटली स्थापना बोलेगा किसने की थी? यंग युवा इटली का एकीकरण में काबुल होगा, बिस्मार्क होगा, गैरिबाल्डी होगा। लेकिन यहाँ क्या युवा बोलेगा? तो युवा में कौन होगा मेरे भाई? युवा में कौन होगा? हाँ युवा में होगा, पुरुषोत्तम बोल रहा है, आर्यन बोल रहा है। युवा में सर जी मेंजिन होगा। क्या होगा? मेंजिन होगा। देखिए तैस क्या बोल रहा है, यूरोप का मरीज, ये भी आसान क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखो जरा ध्यान से, यूरोप का मरीज किसे हम कहते हैं मेरे भाई? बोलो, आंसर दो जरा। यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो तुर्की को हम, जर्मनी ने भाई, यूरोप का मरीज हम किसे कहते हैं? तो जर्मनी को थोड़ू कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा आर्यन, बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम कुमार क्या बोल रहा है? यूरोप का मरीज आपसे बोलेगा तो किस तुर्की को कहते हैं? ये यूरोप महादेश में कितने देश है समझते हैं ना? 44 लगभग देश है। इटली, ये सब जो किस में है? इटली, जर्मनी, ये जापान, सब किस में आते हैं? यूरोप देश में आते हैं। और बोलेगा महादेश कितने हैं? तो मेरे भाई 7 है। एशिया महादेश सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे छोटा है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्रिमिया का युद्ध, सेडान का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, सेडान का युद्ध। 24 का क्या होगा भाई? 24 का बोलो तो, 24 का क्या होगा? चौबीस का होगा सेडान का युद्ध। 24 का क्या होगा? सेडान का युद्ध। 24 हो गया ना। 25 देखो क्या बोल रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूरोप वासियों के लिए तो किसका साहित्य? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। 25 का आंसर दिया जाए, 25 का क्या होगा? तो ये बोलिएगा कि यूरोपवादियों के लिए कहाँ का? तो यूनान का मेरे भाई। कहाँ का? यूनान का होगा, आर्यन वर्मा। कहाँ का? यूनान का। यूनान का राजदूत कौन था? भारत आए बोलिए तो यूनान का राजदूत, भारत आए थे, कौन थे बताओ तो, कोई कमेंट करो। यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कोई कमेंट करो। और किसके शासन काल में आया था? चलिए आइए इतिहास में, यूनान का राजदूत किसे कहते हैं? यूनान का राजदूत किसे कहते हैं? कमेंट करो भाई। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज को कहते हैं। और ये किसके शासन काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था मेरे भाई। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। इटली एवं जर्मनी का वर्तमान में किस महादेश का अंतर्गत है? तो अभी बोल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। किसके बारे में? यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं मेरे भाई, बिस्मार्क को। ये यूनान का राजदूत भारत आए थे ना हो, बिस्मार्क को तो कहा जाता है, बिस्मार्क को यूनान का राजदूत कहा जाता है। यूनान का मेगास्थनीज ने कहते हैं, भारत में आए थे यूनान का राजदूत, मेगास्थनीज को कहा जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का है, बिस्मार्क तो है, हाँ मेगास्थनीज। इटली दास कैपिटल कौन लिखे हैं? कार्ल मार्क्स।
इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में महादेश में, तो यूरोप में, ये तो जानिए गए। वियना कांग्रेस फिर आया। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन का पुनर्गठन हुआ? हैपसवर्ग का, ऑलरिया का, बुर्बो का, क्या होगा मेरे भाई? 27 का बोलो, 27 का बोलो। हाँ, किसका बोल रहे हैं मेरे भाई? 27 का, 27 का क्या होगा? 27 का क्या हुआ? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन का वंश पुनर्जन्म, ये पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। बुर्बो किसका? सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडो में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। कब हुआ था बताइए? 1870 में। 1870 ये कहाँ हुआ था? हाँ, सेडान में, बहुत अच्छा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कवि थे, नाटककार थे, संगीतज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क के बारे में बात किया जाए तो बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ से, क्या थे? कूटनीतिज्ञ। 29 का हो गया, 30 देखो। 1829 ईस्वी में एडिया एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में किस देश के साथ हुई बताओ तो? 1829 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय 1829 ईस्वी की एडमियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। तो इसका क्या होगा मेरे भाई? तो इसका क्या होगा? हाँ, कूटनीति, वो तो आर्यन जी बोल रहा है, ये होगा गुरु जी, तुर्की के साथ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के, बोले ना, फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में राष्ट्रवाद का, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजवंश का शासन था। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 31 वाला, 31 वो पूछने वाला क्वेश्चन है। किसका था ये जो था? कांग्रेस भी है ना, वही है ना? देखिएगा किसका था? बुर्बो का था। किसका था? हाँ, बुर्बो का था, बहुत अच्छा। हाँ गुरुजी, आर्ट्स वाला तो सगरे आता है। चर चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था मेरे भाई? इंग्लैंड में। आगे देखो। वियना कांग्रेस में परिवत्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। 33 का क्या होगा मेरे भाई बताओ? 33 का क्या होगा? 33 का क्या होगा? वियना फ्रांस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो रूसों ने। रूस ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। बताइए 34 का। 34 का, 34 का क्या? ऑस्ट्रेलिया ने हुआ भाई, रूस होगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की। यूरोपो का मरीज, यूरोपा का मरीज किसे कहा जाता है? एलोन ऋतिक आया है न हो। ठीक है भाई, आजा। देखो अगला, ये 34 हो गया ना? 35 देखो। जर्मनी के एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए? कमेंट करो। तो 3 युद्ध किए कि 4 युद्ध किए? बता। 1, 2, 3, 4, 3 युद्ध। बोलेगा यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था?
यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? यूरोपीय सभ्यता का पालन तीन होगा भाई, तीन। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? यूनान ने किया था। अगला देखो क्या बोल रहा है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में ओबैदुर रहमान। मिलेगा भाई, पीडीएफ मिलेगा नंबर पर, अपना नंबर सेंड करिए व्हाट्सएप बना के, मिलेगा। लेकिन लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित है? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। नहीं है, रूस भी, ब्रिटेन भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी नहीं। जर्मनी का एकीकरण होगा, जर्मनी अलग होगा। अगला देखो, कार्बोनरी की स्थापना किसने की और किस वर्ष हुए? कार्बोनरी, ये पढ़े थे कार्बोनरी, बताइए तो 39 का। कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई? कार्बोनरी का स्थापना 1810 में हुई। अगला देखो क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है नेपोलियन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो याद रखिएगा, बताइए 40 का। नेपोलियन संहिता किससे पूछ रहा है भाई? चौरी चौरा कांड 1922 में। हाँ, गुजरात के, गुजरात बोलते हैं वो, गोरखपुर के, नहीं, किस स्थान पे? चौरी चौरा नामक स्थान पे। कब हुए थे? तो 22 फरवरी को। चलिए, ठीक है ना। 1804 में क्या होगा? ये बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 40 का क्या होगा मेरे भाई? 40 का आंसर दो। ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट 40 का 1804 होगा। अगला है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, पराग की संधि, एड्रियानोपुल की संधि। 41 का बताइए। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। कुस्तुनिया की संधि हुआ था, तो ये किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का राष्ट्र का स्थापना? कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्थापना होता है। यस सर, ठीक है। अगला देखो जरा, 41 हो गया ना, 43 देखो। पर्सा का शासन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। पर्सा का शासन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन तृतीय था। विक्टर इमैनुअल था, विक्टर इमैनुअल समझते हैं ना, और विलियम प्रथम था। 43 का बताइए तो। हाँ, आसान क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन भी है। ये जो पर्सा का शासन कौन था मेरे भाई? उबैदुर रहमान। कहाँ से है सर? हाँ गुरुजी, लखीसराय जिला। विलियम प्रथम, ये क्वेश्चन भी पढ़ रहे थे कि विलियम प्रथम ने किसको समर्थन किया? बिस्मार्क। किसको किया था? ठीक है ना। अब देखिए, मेटरनी मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, पर्सा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था। मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख क्या था बताओ बाबू, ये बताओ मेरे भाई, मेटरनिख कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासन कौन था?
देखो ठीक है, ये देखिए नेपोलियन, ये क्या होगा, राष्ट्रवाद का अवधारणा किसने दिया था, बोलिए तो, राष्ट्रवाद का अवधारणा किसने दिया था, तो मेरे भाई राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ, पुनर्जागरण से। नेपोलियन जर्मनी के किस संघ की अवधारणा हुई, तो राइन संघ। अब आइए, अब क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाँ साउंड ठीक है ना, अब क्या बोलते हैं, अब बताओ। हाँ ठीक है, देखिए बोल रहे हैं साउंड तो ठीक है।